तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे फाइंड बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम देखेंगे कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है और बाय डेफिनेशन मेथड आपके पास क्या है, जिसको हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.1 में और 2.2 में यूज करना है। हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन देते हैं रेट ऑफ चेंज, या हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। यानी कि एक वेरिएबल की चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। हम इसको इस तरह से लिखते हैं। अगर हम चेंज की बात करें तो हम आमतौर पर डेल्टा का सिंबल यूज करते हैं चेंज के लिए। तो हम कहते हैं डेल्टा वाई। अगर आपके पास एक वेरिएबल वाई है तो इसके अंदर चेंज ओवर विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। मान लें एक वेरिएबल वाई है, एक वेरिएबल एक्स है, तो वाई के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस चीज को हम नाम देते हैं रेट ऑफ चेंज का। लेकिन हम डेरिवेटिव के अंदर बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है? ठीक है, देखें, एक कंपनी मशीन्स बनाती है 500 और वो प्रॉफिट चेक करती है 1 से लेके 500 मशीन बनाने तक उसको जो प्रॉफिट हुआ है। तो हम इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज नहीं कहते। इंस्टेंटेनियस मीन कि अगर वो मशीन्स बनाती है 500 तो पहली मशीन बनाने के बाद जब वो सेकंड मशीन को बनाते हैं तो इनके दरमियान अगर वो प्रॉफिट को चेक करते हैं, फिर दूसरी और इन्हीं के हर एक स्मॉल इंटरवल के दरमियान प्रॉफिट को चेक करना उनका इंस्टेंटेनियस जो है ना वो चेंज कहलाएगा। किसी भी जगह पे चेंज को चेक करना बिल्कुल वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल में, हम उसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का नाम देते हैं। तो डेरिवेटिव इसी चीज का नाम है। ये हम बहुत बड़े बड़े इंटरवल के दरमियान रेट ऑफ चेंज की बात नहीं करते इसमें। ठीक है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं चेंज की, कि चेंज एक्चुअली एक वेरिएबल में आप अगर चेंज करते हैं तो दूसरे वेरिएबल में चेंज कैसे आता है। ठीक है, इसके लिए आप मान लें कि आपके पास ये कोई सा भी एक प्लास्टिक का कोई सा भी आपके पास एक बर्तन सा है। इसकी ये डिमेंशंस हैं, यानी कि इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है, इसकी कुछ हाइट है आपके पास, और इसके अंदर आपके पास कुछ आपने कोई लिक्विड डाल रखा है। मान लें कि कुछ आप लोगों ने पानी इसमें डाल रखा है। तो इसके अंदर जितना पानी आ सकता है वो इसका वॉल्यूम है। मान लें कि इधर से लेके इधर तक इसकी जो लेंथ है ये आपके पास है x। अगर आप इसको, और इसका वॉल्यूम है मान लें कि v, अगर आप इसको थोड़ा सा हीट करें इस बर्तन को, तो ये क्या होगा, ये हीट करने से थोड़ा सा बर्तन जो है ये फैल जाएगा। कितना? मान लें कि हीट करने से ये बर्तन इतना फैल जाता है। अब इसकी इस तरह से देखिए, तो इसकी जो डिमेंशन x थी, जो इसकी लेंथ x थी, फैलने की वजह से थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? हम कहते हैं पहले x थी, x में थोड़ी सी लेंथ बढ़ती है, उस थोड़े से नंबर को हम कह देते हैं h। ठीक है, आपकी बुक में उसने डेल्टा x यूज किया है, या फिर कुछ बुक्स में डेल्टा x भी यूज करते हैं। डेल्टा x मीन पहले x है और डेल्टा x थोड़ा सा x में चेंज, हल्का सा, और इसी तरह ये वाला डेल्टा भी, और इसी तरह एच भी। तो आप इन तीनों में से कोई सिंबल भी यूज कर सकते हैं। मैं इस लेक्चर में एच को यूज करूंगा। स्टूडेंट्स आमतौर पर डेल्टा एक्स के साथ कंफ्यूज होते हैं कि शायद ये डेल्टा मल्टीप्लाई बाय एक्स है। जब एक्स कॉमन निकालना हो तो वो इसमें से एक्स में और डेल्टा एक्स में से एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। तो मैं इन दोनों की बजाय मैं एच को यूज करूंगा। सो आप इन तीनों में से एच की जगह पे कोई भी नोटेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा x जो है वो इंक्रीज हो गया। तो आपके पास पहले ये x थी, अब ये बढ़ के हो गया x प्लस एच। दोनों तरफ से इंक्रीमेंट हुआ है, टोटल एज इंक्रीमेंट है इधर से और इधर से दोनों को डाल के। अब पहले इसकी लेंथ x थी, अब इसकी लेंथ जो है वो x प्लस एच है। इसी तरह से जब आपके पास ये इसकी लेंथ बढ़ेगी तो डेफिनेटली अब इधर भी पानी आ सकता है। जितनी लेंथ बढ़ गई है तो इसका मतलब है उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया। सो एक वेरिएबल में चेंज करने से दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आता है। तो यही चीज हमने लिखी है। हम इसको लिखते हैं डेल्टा v बाय डेल्टा एक्स।
वॉल्यूम में चेंज आ रहा है किसकी वजह से? एक्स की वजह से। जब हीट करने से एक्स लेंथ बढ़ती है तो वॉल्यूम बढ़ता है। सो हम इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और नीचे वाले को हम हमेशा कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो जब भी आपके पास अगर पहले x था, x प्लस एच हो गया, तो अगर पहले वॉल्यूम v था तो अब वॉल्यूम हो जाएगा v प्लस एच। उसमें भी एक छोटा सा नंबर जो है वो चेंज आएगा। इसमें भी आप लिख सकते हैं v प्लस डेल्टा v, और या फिर आप लिख सकते हैं v प्लस एच। ठीक है, तो h इसलिए भी फायदेमंद है कि इसमें डेल्टा और x बार बार आपको दो चीजें लिखनी पड़ती हैं, जबकि h में सिर्फ आपको खाली h ही लिखना पड़ता है, और ये ज्यादा यानी कि कुछ टाइम सेविंग भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये तो होगी इसका इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है क्या। ये तो आपने देख लिया है कि एक वेरिएबल में चेंज करने से आपका दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आ रहा है, और मैंने आपको बता भी दिया है कि डेरिवेटिव में हम निकालते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, एक वेरिएबल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। अब इसको हम ग्राफिकली देखते हैं, और इधर से आपको डेफिनेशन भी मैं बता दूंगा, जिसको हम क्वेश्चंस में यूज करना शुरू करेंगे। मान लें जिस तरह आपने एक बर्तन मानना था, उसी तरह से आप इधर एक मान लें कि ये आपके पास कोई सा भी एक बर्तन आप कह लें या ग्राफ कह लें, मैथमेटिकली कोई सा भी एक ग्राफ है। इसमें मान लें कि इधर आपके पास ये एक पॉइंट है। ठीक है, इस ग्राफ के ऊपर इसको मैं एक लाइन इधर से खींचता हूं, और इसको हम लोग कह देते हैं एक्स। ठीक है, अब जब इसको आप लोगों ने एक्स कह दिया है, तो जब भी आप एक x की वैल्यू होती है तो उसके लिए एक y की वैल्यू भी होती है। जैसे ये y एक्सिस है आपका, ये आपका x एक्सिस है, तो हर x के लिए y की वैल्यू भी होती है। इस लाइन को हम कहते हैं y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू हमेशा इस डायरेक्शन में होती है। तो ये जो पॉइंट है इधर हम कह देते हैं कि y की वैल्यू आप कह दें f ऑफ x। ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 1 में मैंने डिटेल में बताया था कि y इक्वल होता है f ऑफ x के, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो ये y इक्वल टू f ऑफ x का ही ग्राफ है। अच्छा, कुछ हम इस पे एक पॉइंट हमने ये ले लिया है, हम इस पे एक और पॉइंट भी लेना चाहते हैं। ये वाला पॉइंट इस पे ले लेते हैं, इधर से भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये x एक्सिस के ऊपर x की दूसरी वैल्यू है, तो इसको हम नाम दे देते हैं x प्लस एच। ठीक है, x प्लस एच क्यों कह रहे हैं? ये पहली वैल्यू x है, और इसके बाद किसी जगह पे जाके x से आगे जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं। कितना डिस्टेंस आगे जाते हैं? h डिस्टेंस। तो ये बन जाएगा, पहले x था, h डिस्टेंस आगे गए तो x प्लस एच, तो ये वाला पॉइंट हो गया x प्लस एच। ठीक है, तो ये आपके पास जो y एक्सिस की वैल्यू बनेगी आपके पास, ये वाली वैल्यू ये बनेगी आपके पास f इंटू एक्स प्लस एच। सिंपल, जो x की वैल्यू है वो हम लोगों ने उसकी जो फंक्शन वैल्यू होगी वो, जैसे आपके पास, मैं इधर आपको एग्जांपल बता देता हूँ। आपके पास एक फंक्शन ऑफ x हो, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर, तो जब आप x की वैल्यू 2 लेते हैं, जैसे x की वैल्यू आपने इधर 1 2 3 4 कुछ भी लेनी है, x की वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं तो आप इसमें जब पुट करते हैं तो आपके पास f ऑफ 2 का स्क्वायर 4, तो y की वैल्यू बनती है 1 2 3 4, तो ये y की वैल्यू इस तरह से 4 बनती है, तो उसको आप कहते हैं f ऑफ 2, यानी कि उसी 2 को आपने उस f के अंदर रख देना होता है, जैसे x प्लस एच f ऑफ इंटू एक्स प्लस एच। ठीक है, ये वाला। तो ये आपके पास इधर ये x की वैल्यूज आ गई, ये जो लाइंस हैं वर्टिकल लाइंस हैं, और इधर आपके पास दो सॉरी ये y की वैल्यूज आ गई, ये वर्टिकल लाइंस, और ये आपके पास दो x की वैल्यूज आ गई। इसको इससे मिला देते हैं। अब आप इसमें चेंज निकालना चाहते हो y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऊपर चेंज आ जाएगी y में, यानी कि बाद वाले में से y की पीछे वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, तो आपके पास बन जाएगा f इंटू एक्स प्लस एच माइनस उससे पीछे वाली वैल्यू माइनस करेंगे f इंटू एक्स। तो देखिए, इसमें आप जब भी क्वेश्चंस करेंगे तो f ऑफ x और f ऑफ x प्लस एच को हम लोग फाइंड करके बाद वाली में से पीछे वाली को माइनस किया करेंगे। तो ये सबसे पहले ये वाला हम लोग स्टेप करेंगे।
डिवाइडेड बाय, नीचे चूंकि मैंने बोला था कि y डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स, मैंने पीछे आपको बताया है, तो ऊपर आपने y की वैल्यूज को माइनस किया, नीचे आप लोगों ने x की वैल्यूज को माइनस करना है। तो x की वैल्यू में भी बाद वाली में से उससे पीछे वाली माइनस करेंगे, सो x प्लस एच माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आप लोगों ने नीचे x की वैल्यू को माइनस कर दिया, तो ये आपके पास x x से कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास है चेंज f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x ओवर एच। लेकिन मैंने कहा था कि आपने डेरिवेटिव में सिर्फ चेंज फाइंड नहीं करनी, आपने फाइंड करनी है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए आप ये बोलोगे कि एक पॉइंट आपका इधर है, दूसरा इधर है, आप इन दोनों के दरमियान में चेंज निकाल रहे हो, दोनों के दरमियान में एज का गैप है। इंस्टेंटेनियस हम इतनी दूर पॉइंट नहीं लेते, हम दो बड़े करीब पॉइंट के दरमियान में, तो आप कहोगे कि इस पॉइंट को ऐसा करते हैं, थोड़ा सा करीब कर लेते हैं। अब आपका ये x है और इनके दरमियान बाद में जो आपने दूसरा पॉइंट लेना है, आपने वो थोड़ा करीब लेना है, सो हम x प्लस एच को इधर से हटा देंगे और x प्लस एच को हम लोग ले लेंगे इस जगह पे। ओके, तो अब f ऑफ x प्लस एच भी इधर से हट जाएगा और इधर आ जाएगा। अब ये चेंज आपका, लेकिन ये भी अभी दूर है, हम इसको करीब करते जाते हैं, इस पॉइंट को दूसरे पॉइंट को, पहला पॉइंट तो यही रहेगा ना, दूसरा पॉइंट इतना करीब कर देते हैं कि लेट से कि इधर कर देते हैं दूसरा पॉइंट इस जगह पे, ये आपका x है और इसके बाद ये इस एज डिस्टेंस के बाद आपने अगला पॉइंट ले लिया x प्लस एज, इधर नहीं लेना, इतना करीब कर देते हैं कि जब आप उस दोनों को पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो आपकी लाइन जो है वो कर्व के अंदर से गुजरने की बजाय कर्व को एक पॉइंट पे, इस ये कर्व है ना आपका, इस तरह गुजरने की बजाय आपकी लाइन ऐसे गुजरती है, यानी कि कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है। इसको हम कहते हैं सीकेंट लाइन, इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट लाइन। तो हम इतना करीब लेते हैं x और x प्लस एच को कि जो आपकी सीकेंट लाइन है वो टेंजेंट लाइन में बदल जाती है। तो बेसिकली टेंजेंट लाइन को भी डेरिवेटिव कहते हैं। ये भी आप इसकी जगह पर डेफिनेशन किसी ग्राफ के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है इस कॉल्ड डेरिवेटिव ऑन डॉट। अगर आप इसकी मैथमेटिकल या फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो हम हमारे पास जो टेंजेंट लाइन है किसी भी कर्व के ऊपर वो ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है, सॉरी उसके डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करती है। तो हम कहते हैं हमने एज दूसरा पॉइंट करीब करते जाना है उस वक्त तक जब तक आपकी सीकेंट लाइन टेंजेंट लाइन ना बन जाए। जब आप इतना करीब कर दोगे तो क्या आप क्या कह सकते हो कि x और x प्लस एज इन दोनों के दरमियान में कितना गैप है। हम कहते हैं इन दोनों के दरमियान में जो एज डिफर जो आ रहा था वो इतना कम है, इतना कम है कि वो तकरीबन वो इधर आप दूसरा पॉइंट लेते हो वो बिल्कुल जीरो तो नहीं है, x और x प्लस एच सेम पॉइंट पे तो नहीं है, लेकिन इतने करीब है कि उनके दरमियान जो एच आ रहा है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, एच यानी कि हम ये कहते हैं कि दो ऐसे पॉइंट लो जिनके दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है एच दो पॉइंट्स के दरमियान में वो जीरो को अप्रोच कर रहा हो। ठीक है, जैसे कि आप इसकी वैल्यू अगर 2 पे निकालते हो पहले, तो उसके बाद आप इसको निकालो 2.00001 पे, ना कि इसको आप 3 पे या 4 पे या 5 पे इस तरह ना बाद में निकालो। इसको हम लोग इस कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव हम बाय डेफिनेशन कहते हैं, या इसको एबी इनिशियो या आप फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, प्रोवाइडिंग द लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि ये सॉल्व हो के आपको कोई ना कोई आंसर दे, तो हम इसको कहते हैं डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस राइट एज एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और इस मेथड को हम नाम देते हैं डिफरेंशिएशन का। आपके चैप्टर का नाम डिफरेंशिएशन है, तो इस पूरे मेथड का नाम डिफरेंशिएशन है। अब देखिए, जब हमने इसको क्वेश्चन को करना है तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से तो आपको कौन कौन से स्टेप्स करना पड़ेंगे वो मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं। ठीक है, इधर से मैं आपको स्टेप, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स गिवन होगा। जब आपने डेरिवेटिव किसी फंक्शन ग्राफ का लेना है तो ग्राफ की इक्वेशन उसने आपको ग्राफ की जो आपके पास वैल्यू एक्स में जो उसने दे रखी होगी एफ ऑफ एक्स इज गिवन, आप लोगों ने फाइंड करना है सबसे पहले। इसको आप स्टेप नंबर 1 ही बेशक नाम दे दें। स्टेप नंबर 2 में आपने फाइंड करना है, आपने सिंपल x की जगह पे रिप्लेस कर देना है x प्लस एज। सिंपल, जिधर x आ रहा है उधर आपने x प्लस, फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया गया है f ऑफ x
इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपने क्या करना है, x की जगह पे पुट कर देना है x प्लस एज, इधर भी और इधर भी x की जगह पे x प्लस एज, और ऊपर वाला स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ आपने x को रिप्लेस किया है। तीसरा स्टेप आपके पास ये है कि आपने इसमें से इसको माइनस कर देना है, f ऑफ x प्लस एज में से आपने माइनस कर देना है f ऑफ x को। ओके, चौथा स्टेप आपके पास ये है कि आपने डिवाइड कर देना है एज के साथ और लिमिट ले लेनी है एज अप्रोचिंग्स टू 0। ठीक है, तो चौथे स्टेप में आप लोगों ने डिवाइड कर देना है एज के साथ, ओके, और लिमिट ले लेनी है एज अप्रोचिंग्स टू 0। तो ये जब आप फाइंड, और उसके बाद आपने इसको एवेल्युएट करना शुरू कर देना है। इसकी लिमिट को किसी तरह से अलजेब्रिक तकनीक वगैरह से या किसी भी तरह से आपने इसको एवेल्युएट करना शुरू कर देना है। तो हम उसको जब एवेल्युएट करके फाइनल आंसर आ जाएगा तो हम बोलेंगे हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव को फाइंड कर लिया है। तो नीचे आपने h से देखिए, नीचे आपने डिवाइड करना था x प्लस एच माइनस एक्स के साथ, लेकिन x x से कट जाता है, इसलिए आप क्वेश्चन के अंदर ये स्टेप ना करें, आप इन स्टेप को इधर से ही समझ लें, आप नीचे सिर्फ h के साथ ही डिवाइड करें। ओके, अब इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए आप अलजेब्रिक तकनीक्स यूज करते हैं। स्क्वायर ओपन कर लिया, क्यूब ओपन कर, बहरहाल इसमें मैं आपको एक बायनोमियल सीरीज मैंने चैप्टर नंबर 1 में इसको बता रखा है, तो मैं आप लेक्चर में लिंक दे दूंगा जिसमें आपने बायनोमियल सीरीज का लेक्चर जो है वो ध्यान से देख लेना है। बायनोमियल सीरीज का हमें क्या फायदा है, हम इसे क्यों यूज करते हैं, और इन क्वेश्चन में हमारे बायनोमियल सीरीज कैसे काम आएगी, पार्ट 1 में आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन आमतौर पर चैप्टर 8 स्किप कर दिया जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे स्किप कर देते हैं। तो मैं बायनोमियल सीरीज का जो मैंने लेक्चर बना रखा है, तो मैं वो बायनोमियल सीरीज के लेक्चर का लिंक दे दूंगा, आप उसको एक दफा पहले सुन लें और उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस को शुरू करें। तो आइए अब अगले लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपने अगर आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट इसे सब्सक्राइब करें। जैसे ही अगला पार्ट आएगा तो आपको फौरी तौर पे वो पार्ट जो है वो मिल जाएगा। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।